मूवी के स्टार्ट में एक आर्मी बेस में हमें मुर्दा घर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो अपने असिस्टेंट को केमिकल की पूरी 200 बोतल्स को रिवर में डालकर खाली करने को कहता है, और जिस पर वो असिस्टेंट कहता है अगर ये खतरनाक किस्म का केमिकल हमने रिवर में डाल दिया तो ये समुद्री जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक केमिकल था और उन्हें कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो जो साइंटिस्ट होता है वो अपने असिस्टेंट की कोई भी बात नहीं मानता और केमिकल की 200 बोतल्स को खाली करने का ऑर्डर दे देता है, और ये असिस्टेंट केमिकल की 200 बोतल्स को रिवर में फेंक देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 फिशर्समैन दिखाए जाते हैं जो कि रिवर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें रिवर में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और उस क्रिएचर के काफी ज्यादा पैर थे, और ये लोग सोच रहे थे कि ये जानवर चेंज होकर ऐसा हो गया है, और ये क्रिएचर काफी तेज होता है और वो इनके हाथों से निकलकर दोबारा पानी में चला जाता है। और इसके बाद हम एक 4 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक शॉपकीपर दिखाया जाता है जो कि सोया होता है, जिसका नाम होता है गैंगडू। गैंगडू जो कि सीधा साधा था और कम अक्ल था, और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स किया करता था और काफी केयरलेस भी था। गैंगडू की एक बेटी होती है जिसका नाम ह्यूनसी होता है और उसका बहुत ख्याल रखता था। ह्यूनसी अपने फादर से एक नए मोबाइल फोन की डिमांड करती है, इसीलिए गैंगडू अपनी बेटी के लिए मोबाइल लेने के लिए थोड़े थोड़े पैसे कर रहा था। गैंगडू के साथ उसके फादर भी रहते थे जो कि ह्यूनसियो का बहुत ख्याल रखते थे। गैंगडू की एक सिस्टर भी थी जो कि क्रॉसबो की एक्सपर्ट थी। गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसियो के साथ अपनी सिस्टर को लाइव देख रहा था जो कि क्रॉसबो में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और तभी वहाँ पर गैंगडू के फादर आ जाते हैं और वो गैंगडू को कहते हैं कि गैंगडू कस्टमर्स को बियर दे के आए। तभी गैंगडू अपने कस्टमर्स को बियर देने जाता है। तभी उन लोगों को ब्रिज पर मछली जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है, और जो थोड़ी देर बाद उन लोगों के पास आ जाता है। गैंगडू समेत वहाँ सारे लोग उस मॉन्स्टर को सारे बियर मारने लगते हैं। ऐसा करके वो लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, और इसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद गैंगडू वो देखता है कि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया है और जो लोगों पर अटैक करके उनको अपना शिकार बना रहा है, उन्हें मार रहा है, उन्हें खा रहा है। और गैंगडू उसे देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, और वो मॉन्स्टर फिर एक आदमी को खाने की कोशिश करता है। लेकिन गैंगडू एक भारी साइन बोर्ड उतारता है और उस मॉन्स्टर की दुम पर दे मारता है, और जिससे उस मॉन्स्टर की दुम से खून निकलने लगता है, और वो खून गैंगडू के फेस पर भी गिर जाता है। और वो मॉन्स्टर अपनी शक्ल गैंगडू को दिखाता है जो कि एक आदमी को निगल रहा होता है, और गैंगस्टर देखता है कि ये मॉन्स्टर जो कि बहुत भयानक है, और जिससे गैंगडू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब फिर हम देखते हैं कि ह्यूनसियो और उसके ग्रैंडफादर अभी भी गैंगडू की सिस्टर की लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे, और गैंगडू की सिस्टर सेमीफाइनल हार जाती है, और जिससे ह्यूनसियो अपसेट हो जाती है और बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर गैंगडू आता है और ह्यूनसियो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ गया था। भागते भागते ह्यूनसियो नीचे गिर जाती है, लेकिन गैंगडू ह्यूनसियो का हाथ पकड़ लेता है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं। और कुछ दूर आने के बाद गैंगडू देखता है कि उसने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। तब वो मॉन्स्टर ह्यूनसियो के पास आता है और उसे अपने साथ रिवर में ले जाता है, और ये देखकर गैंगडू शॉक्ड हो जाता है और वो देखता ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी उस मॉन्स्टर को करीब से देखा था सबको एक हॉल में बंद कर दिया जाता है, जबकि मिलिट्री और पुलिस पूरे एरिया को सीज कर देती है। हॉल में उन सब लोगों की पिक्चर्स थी जिन्हें मॉन्स्टर ने अपना शिकार बनाकर मार डाला और उन्हें खा लिया, जिनमें से एक पिक्चर ह्यूनसियो की भी थी, जिसे देखकर उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों दुखी हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोते हैं। वहीं पर गैंगडू की सिस्टर और उसका भाई भी आ जाते हैं। गैंगडू का भाई उसे बहुत मारता है क्योंकि वो बाय मिस्टेक किसी और बच्ची का हाथ ना पकड़ता तो ह्यूनसियो जिंदा होती और उस मॉन्स्टर का शिकार न बनी होती। तभी उस हॉल में येलो कॉस्ट्यूम वाला एक आदमी आता है जो उन लोगों से सवाल करता है कि अगर कोई भी उस मॉन्स्टर के करीब आया है या टच हुआ है तो वो अपना हैंड रेज कर ले। तब गैंगडू जल्दी से अपना हैंड रेज कर देता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का ब्लड मेरे फेस पर लगा था, और वो आदमी अपने बाकी आदमियों से कहकर उस गैंगडू को पकड़वा लेता है, और वो कहता है कि जरूर इसमें भी वो वायरस हो जो उस मॉन्स्टर में है। फिर हम देखते हैं कि गैंगडू की पूरी फैमिली और वो लोग जिन्होंने उस मॉन्स्टर को देखा था और वो सब लोग डॉक्टर्स के अंडर थे, और रात को गैंगडू के पास किसी की कॉल आती है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो वो कॉल उसकी बेटी ह्यूनसियो की होती है। ह्यूनसियो अपने पापा गैंगडू से कहती है कि प्लीज पापा मुझे बचा लें। गैंगडू ह्यूनसियो से पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, और जिस पर ह्यूनसियो कहती है कि मैं एक ब्रिज की नाली पर हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और भी लोग हैं। और ये सुनकर गैंगडू और उसकी फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि ह्यूनसियो जिंदा जो थी। और नेक्स्ट डे वो लोग इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिससे वो पुलिस वाला कहता है कि गैंगडू की बॉडी में वो वायरस तेजी से फैल रहा है, इसीलिए ये पागल बनता जा रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। और ये कहते ही वो पुलिस ऑफिसर इनकार कर देता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन गैंगडू के फादर का एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी मदद लेकर वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ कुछ गन्स, वेपन्स और कुछ जरूरी सामान भी ले लेते हैं। फिर ये लोग चेकिंग एरिया से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेकिंग एरिया में एक ऑफिसर इन्हें आगे जाने नहीं देता क्योंकि ब्लॉक एरिया में जाने के लिए इन लोगों को आईडी कार्ड की जरूरत थी, और इन लोगों के पास उस वक्त आईडी कार्ड मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर गैंगडू के फादर उससे वो पैसे ले लेते हैं कि जो उन्होंने ह्यूनसियो का मोबाइल लेने के लिए कलेक्ट किए थे। गैंगडू का फादर वो पैसे उस ऑफिसर को दे देता है और कहता है सॉरी, इस बार हम अपना आईडी कार्ड भूल आए हैं तो आप इससे काम चला लीजिए। तो इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर येलो कॉस्ट्यूम वाले आदमी को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें भी उसी ब्रिज की नाली में लाकर रख देता है, और वो उन
उन लोगों को इसीलिए वहाँ कलेक्ट कर रहा था कि उसको जब भूख लगेगी तो वो उन लोगों को एक एक करके खा लेगा। और वो मॉन्स्टर हिंसी को भी यहीं पर लाया था। लेकिन वो मॉन्स्टर जब हिंसी को यहाँ लाया था तो हिंसी एक छोटे से पाइप में छुप जाती है और अपने फादर यानी कि गैंगडू को इन्फॉर्म किया था कि वो जिंदा है। और इसके बाद हम उन दो भाइयों के उसी ब्रिज के नीचे देखते हैं। उनमें उस छोटे भाई का नाम सीजू था और ये लोग खाने का सामान चुराने के लिए गैंगडू की शो पर आए थे। और वो लोग जितना हो सके उतना खाने का सामान चुरा लेते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और उनका कोई घर भी नहीं होता, इसीलिए वो लोग हमेशा खाना चुरा कर ही खाया करते थे। लेकिन जब वो खाना चुरा कर जा रहे होते हैं तो वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उन पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उनमें से बड़े भाई को मार देता है और सीजू को अपने साथ ले जाता है। वो मॉन्स्टर सीजू को भी उसी ब्रिज के नाले में लेकर आता है। जब मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है तो हिंसी आके देखती है कि वो लड़का सीजू यानी कि जिंदा है। हिंसी उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है मेरा नाम सीजू है। फिर हम देखते हैं गैंगडू और उसके बाकी सारी फैमिली गैंगडू की शो पर आ जाते हैं और खाना खाकर वहाँ पर सो जाते हैं और वो काफी अपसेट लग रहे थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब गैंगडू देखता है कि वो मॉन्स्टर उनकी शॉप के बाहर ही खड़ा हुआ है और ये देखकर गैंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर वो मॉन्स्टर इनकी उस शॉप पर अटैक करके उस शॉप को पलट देता है और फिर ये सब लोग बाहर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। और उन गोलियों से बचने के लिए वो मॉन्स्टर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और ये लोग उस मॉन्स्टर पर इतनी गोलियां चलाते हैं इन लोगों को इस बात का ख्याल भी नहीं रहता कि इनकी गन में गोलियां खत्म हो रही हैं। और फिर वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है और तब गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी उनकी तरफ आ रही थी और फिर ये सब रिवर की दूसरी साइड चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर आ रहा था। और गैंगडू के फादर उससे उसकी गन लेते हैं जिसमें अभी एक गोली बाकी थी। गैंगडू अपने फादर को बताता है कि इसमें अभी एक गोली बाकी है। और फिर गैंगडू के फादर अपने तीनों बच्चों को वहाँ से भागने का कहते हैं। तभी गैंगडू के फादर के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है। फिर गैंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पर अपना निशाना बनाते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं। अभी वो देखते हैं कि गन में तो एक भी गोली नहीं थी। तभी गैंगडू को रियलाइज होता है कि गन में तो गोलियां खत्म हो चुकी थी, एक भी गोली नहीं थी। तभी वो मॉन्स्टर गैंगडू के फादर को हिट करता है और दोबारा रिवर में चला जाता है। जब गैंगडू अपने फादर के पास आता है तो वो देखता है कि उसके फादर मर चुके हैं। अपने फादर को खोकर गैंगडू बहुत रोता है और दुखी हो जाता है और पुलिस भी उन लोगों के पास आ चुकी थी। तब गैंगडू अपनी सिस्टर को और भाई को वहाँ से भागने का कहता है, लेकिन गैंगडू अपने फादर को छोड़कर अकेला नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस गैंगडू को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। और गैंगडू का भाई अपने फ्रेंड को कहता है किसी की कॉल को ट्रेस करो और वो कॉल ट्रैकर गैंगडू के भाई की हेल्प करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉल ट्रैकर ने अपने फ्रेंड यानी कि गैंगडू के भाई के साथ ट्रिक की है। असल में पुलिस ने गैंगडू की पूरी फैमिली को पकड़ने पर इनाम रखा था क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर के टच में जो थे। अब क्योंकि गैंगडू तो पकड़ा गया था, गैंगडू और उसकी बहन को पकड़ने पे इनाम रखा था अभी भी पुलिस ने, इसीलिए गैंगडू को भाई को पकड़वाने के लिए उस कॉल ट्रैकर ने चाल चली थी। और फिर वो कॉल ट्रैकर ऑफिस में जाता है जहाँ पुलिस थी और हॉस्पिटल के बाकी वर्कर थे और वो सब लोग गैंगडू के भाई को पकड़ना चाहते थे। और इनाम हासिल करने के लिए वो कॉल ट्रैकर गैंगडू के भाई को यहाँ तक लेकर आया था और वो लोग फिर वहाँ से बाहर आते हैं और गैंगडू के भाई को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब क्योंकि गैंगडू के भाई को हिंसी की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसीलिए गैंगडू का भाई वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी खराब करके भाग जाता है। गैंगडू का भाई अब अपनी सिस्टर को भी हिंसी की लोकेशन सेंड कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस गैंगडू को पकड़कर उसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और तो और उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था। और यहाँ पर गैंगडू समझदारी का मुजाहिरा करता है और उन डॉक्टर के ट्रैप से बच जाता है, बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। हिंसी जो कि अपने फादर के आने का वेट कर रही थी कि उसके फादर उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन जो गैंगडू की सिस्टर होती है अब वो ब्रिज के नीचे आ जाती है अपना क्रॉसबो लेकर। लेकिन ये वो वही जगह थी जहाँ पर हिंसू थी, लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर गैंगडू की सिस्टर पर अटैक कर देता है और जिससे गैंगडू की सिस्टर गिर जाती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हिंसियो और सीजू मिलकर कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाते हैं और वो लोग उस रस्सी को ऊपर लगी लोहे की जाली पे फेंकते हैं, लेकिन कपड़े की वो रस्सी छोटी रह जाती है और यहाँ से बच के निकलने का मौका भी उनके हाथ से निकल चुका था। और इसके बाद गैंगडू का भाई भी उस ब्रिज के नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे एक होमलेस आदमी मिलता है और तब गैंगडू का भाई उस होमलेस आदमी की मदद लेकर एक पेट्रोल बम बनाने में कामयाब हो जाता है। और फिर वो लोग उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था और गैंगडू को भी हिंसी की लोकेशन पता चल चुकी होती है और इसलिए वो उस नाले को ढूंढ लेता है जहाँ पर हिंसियो थी। लेकिन उस वक्त हिंसियो और वो छोटा बच्चा सीजू दोनों मॉन्स्टर के मुंह में थे। लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आखिर डॉक्टर ने गैंगडू पर इतना टॉर्चर क्यों किया। और फिर वो मॉन्स्टर उन लोगों की भीड़ की तरफ आ जाता है, इससे वो सारे लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। वहीं पर गैंगडू और उसके सिबलिंग्स भी आ जाते हैं। साइंटिस्ट ने उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए गैस बनाई थी और वो उस गैस को उस मॉन्स्टर पर डालते हैं जिससे वो मॉन्स्टर तड़पता हुआ जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसी दौरान गैंगडू अपनी बेटी हिंसियो और उस छोटे बच्चे सीजू को उस मॉन्स्टर के मुंह से निकाल लेता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हिंसियो मर चुकी थी। लेकिन अभी वो जो छोटा बच्चा सीजू था वो भी जिंदा था और फिर वो मॉन्स्टर दोबारा उठकर उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है और तब वो होमलेस आदमी पेट्रोल की पूरी बोतल उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और गैंगडू की
सिस्टर अपनी कमान पर आग वाला तीर लगाकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है, जिससे उस मॉन्स्टर पर आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये मॉन्स्टर जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है और लेकिन तभी सामने से गैंगडू आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में रोड घुसा देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन इस बीच उसने अपने बहुत प्यारे लोग, अपने फादर और अपनी बेटी को खो दिया। अब क्योंकि सीजू भी होमलेस था और उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, उसे अडॉप्ट कर लेता है और अपना बेटा बना लेता है। अब गैंगडू जो कि एक बड़ा अच्छा इंसान बन चुका था, अब वो अपनी शॉप को भी लेकर चल रहा था। अब वो सीजू से भी ऐसे प्यार करता है जैसे वो उसका अपना ही बेटा हो। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।